बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदियल मऊदिल अज़ीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमने अपनी पिछली नशिस्त में ये सुना था कि नजरान के ईसाइयों का एक वफ़द मदीने मुनव्वरा पहुँच गया। उनका ये मरकज़ी मसला था, वो ये बहस करने के लिए आए थे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में कुरान मजीद की आयत मुबारका की तिलावत फरमाई, जिनमें दलाइल क़तई से ये साबित है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मखलूक हैं, खुदा नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं। सिर्फ वालिद के बग़ैर विलादत होना इस बात का सबूत नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। आदम अलैहिस्सलाम भी बिना वालिद के मिट्टी से पैदा किए गए थे। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मखलूक और उनके बंदे मान सकते हैं, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मखलूक और बंदे मानने में क्या रुकावट है? जबकि ईसा अलैहिस्सलाम का तो हज़रत मरियम से पैदा होना भी साबित है। दलाइल क़तई को सुनने के बावजूद नजरान के ईसाइयों का वफ़द इस बहस पर कायम रहा, अपनी ज़िद पर कायम रहा। उसके बाद अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत मुबाहिला नाजिल फरमाते हैं। सूरतुल इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़मन हज्जाका फ़ीही बादि मा जाअका मिनल इल्मी फ़क़ुल तआलू नदउ अब्नाअकुम व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो आओ, हम और तुम अपने बाल बच्चों को लेकर अल्लाह ताला के सामने दुआ करते हैं। जो अपने दावे में झूठा हो उस पर अल्लाह ताला की लानत हो और वो अज़ाब खुदावंदी का मुस्तहक़ बने। इस्लामी तारीख़ में इस वाक़े को मुबाहिला के नाम से याद किया जाता है। इस हुक्म मुबारक के बाद ईसाई उलमाओं के उस वफ़द ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक दिन की मोहलत मांगी। जब वो तमाम उलमा जमा हुए तो उन तमाम ने अपने साहिब राय आकिब से पूछा कि ए अब्दुल मसीह, आपकी क्या राय है? तो उसने कहा कि तुम सब जान चुके हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और मुरसिल हैं। अगर अब तुम मुबाहिला करोगे तो तुम सब हलाक हो जाओगे। जब वो ईसाई उलमाओं का वफ़द दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होता है तो वो देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आपके दस्ते मुबारक में इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ब में खड़े हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अब जब मैं दुआ करूं तो तुम सब आमीन कहना। जब इस नूरानी काफ़िले पर ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी की नज़र पड़ती है तो वो बेसाख्ता कहने लगता है कि यानी मैं बेशक वो चेहरे देख रहा हूँ जो अगर अल्लाह ताला से पहाड़ को उसकी जगह से हटाने की भी अगर दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन पहाड़ को उसकी जगह से हटा देगा। हरगिज़ इनसे मुबाहिला मत करो वरना हलाक हो जाओगे और रोज़े क़यामत तक रुए ज़मीन पर कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा। चुनाचे ईसाइयों ने उस पादरी की बात मान ली और मुबाहिला से राह फ़रार इख्तियार कर लिए और जज़िया देने के लिए राज़ी हो गए। जज़िया की तफसीलात मैं यहाँ पर इसलिए पेश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जज़िया की तफसीलात हमारे उन्वान से मुख्तलिफ हैं। इसके बाद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अहले नजरान पर यकीनी हलाकत तारी हो जाती अगर वह हमसे मुबाहिला करते तो सूवरों और बंदरों की सूरत में मिस्क कर दिए जाते और अज़ाब इलाही की आग से जंगल जल जाते और तमाम ईसाई 1 साल की मुद्दत में हलाक हो जाते। उलमाओं का कहना है कि जिस किसी ने भी मुबाहिला किया अगर वो बातिल पर है तो रोज़े मुबाहिला से 1 साल भी उस पर नहीं गुजरेगा और वो हलाक हो जाएगी। हज़रत जाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि
अनफुसना से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। व निसाना से मुराद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं और अबना से मुराद इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यकीनन अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ज़ाइल से अहले बैत अतहार को सरफराज किया है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में रौनक अफरोज़ हैं। अंसार देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे मसारिफ बहुत हैं मगर बज़ाहिर माल कुछ भी नहीं है। तमाम अंसार मशवरा करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ और एहसानात को याद करके बहुत सारा माल आपकी खिदमत आलिया में पेश करने के लिए जमा करते हैं। वो तमाम अमवाल लेकर अंसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें हिदायत मिली। तमाम अंसार फरमाते हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत गुमराही से निजात मिली। हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसारिफ बहुत हैं, इसीलिए ये अमवाल आपके पास नज़र के लिए लाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबूल फरमा कर हमारी इज़्ज़त अफजाई करेंगे। उसी वक्त कुरान मजीद की आयत मुबारक नाजिल होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम अमवाल वापस कर देते हैं। कुरान मजीद में सूरे शोरी की आयत मुबारक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दती फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा है कि तुम फरमाओ कि इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता मगर क़ुराबत की मोहब्बत, यानी तुमसे अपने क़ुराबतदारों की मोहब्बत का मुताल्ला करता हूँ। इस आयत मुबारका के नाजिल होते ही सहाबा इकराम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जिनसे मोहब्बत हम पर वाजिब कर दी गई है? तो अल्लाह के रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो रिश्तेदार अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके फ़र्जंद इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यहाँ पर कुरान मजीद की आयत मुबारका और अहादीस शरीफ को आपके सामने पेश करने का मेरा यही मकसद है कि अहले बैत अतहार की अहमियत और अफजलियत को आपकी गोशे गुजार कर सकूँ। ख़ानदान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें दुनिया और आखिरत में ना सिर्फ रुसवाई से बचाएगी बल्कि हमें सुरखरुई नसीब होगी। ये बात सच और हक़ है कि अहले बैत अतहार के मुताल्लिक़ मामूली सी बदगुमानी भी हमारे ईमान और अक़ीदे को नुकसान पहुँचाने की वजह बन सकती है। आयत तत्हीर हो या फिर आयत मुबाहला, अल्लाह ताला ने जो मुक़ाम व मर्तबा अहले बैत अतहार को दिया है उसको घटाने या कम करने वाले हम कौन होते हैं। इंशाअल्लाह ताला रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की सक़ावत पर मुश्तमिल वीडियोज़ बज़्म जलील के नाज़रीन की खिदमत में मैं पेश करने की सआदत हासिल करता रहूँगा। आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल बज़्म जलील को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज़ आने पर आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। शुक्रिया।